सरसों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है यूरोप से, क्योंकि यूरोप में इस समय भीषण गर्मी और बारिश की कमी अब कृषि सप्लाई पर असर डालने लगी है। आपको बता दें कि यूरोप की प्रमुख नदियों राइन, डैन्यूब, पो और लोयर में पानी का स्तर तेजी से गिर रहा है और इसका असर माल ढुलाई पर पड़ा है और कई जगह कार्गो बार्ज अपनी सामान्य क्षमता के सिर्फ 20 से 30% तक ही माल ले जा पा रहे हैं और इससे फ्रेट कॉस्ट बढ़ गई है और डिलीवरी में देरी हो रही है और इसका सीधा असर सरसों की सप्लाई और कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। असामान्य गर्मी और बारिश की कमी के कारण यूरोप की प्रमुख जलमार्गों में पानी का स्तर काफी नीचे चला गया। राइन, डैन्यूब, पो और लोयर जैसी नदियां यूरोप की माल ढुलाई के लिए बेहद अहम हैं, लेकिन कम पानी के कारण बार्ज अब सामान्य क्षमता का सिर्फ 20 से 30% माल ही ले जा पा रहे हैं और इससे परिवहन लागत बढ़ गई है और कृषि उत्पादों की सप्लाई में भी देरी हो रही है। आपको बता दें कि जल मार्गों की समस्या का असर सरसों की सप्लाई पर भी पड़ा है और वहीं यूक्रेन से समुद्री रास्ते से सरसों का एक्सपोर्ट फिलहाल रुक गया है और स्थानीय किसानों से सप्लाई में भी देरी हो रही है। इसके चलते यूरोप के प्रोसेसर्स की नजर अब यूरोपीय सरसों की सप्लाई पर ज्यादा बन गई है और इस सप्लाई चिंता का असर यूरोप के वायदा बाजारों पर साफ दिखाई दिया। नवंबर सरसों फ्यूचर्स हफ्ते में 3.9% बढ़ गया और 533 यूरो पर पहुंच गया। तेल की बढ़ती कीमतों से भी सरसों को सपोर्ट मिला, हालांकि 2 हफ्ते के आधार पर भाव अभी भी करीब 3.3% नीचे हैं। उधर यूरोपीय बाजारों में अगस्त सितंबर डिलीवरी के लिए सरसों की डिमांड कीमतें फिलहाल 500 से 520 यूरो प्रति टन के स्तर पर बनी हुई हैं, लेकिन फैक्ट्रियों में माल स्वीकार करने की क्षमता अभी सीमित है। यानी कि डिमांड मौजूद है, लेकिन लॉजिस्टिक और सप्लाई की समस्या बाजार के लिए बहुत बड़ा फैक्टर बन चुकी है। कनाडा के बाजार से भी सरसों के लिए पॉजिटिव संकेत मिले हैं। नवंबर में कैनोला फ्यूचर्स हफ्ते में तकरीबन 3.25% बढ़कर 780 कनाडाई डॉलर प्रति टन पहुंच गया। हालांकि कनाडा में मौसम अभी फसल के लिए काफी अनुकूल है, इसीलिए वहां उत्पादन का अनुमान काफी ऊपर बना हुआ है। यानी कनाडा की अच्छी फसल आगे चलकर हो सकता है कि ग्लोबल सप्लाई पर दबाव बना ले, क्योंकि यूक्रेन के घरेलू बाजार में सरसों की डिमांड कीमतें फिलहाल स्टेबल हैं। प्रोसेसर्स की खरीद और पश्चिमी सीमा से एक्सपोर्ट डिमांड के बीच फैक्ट्रियों तक डिलीवरी के लिए कीमतें करीब 19,500 से 21,500 यूएच प्रति टन बनी हुई हैं। वहीं पश्चिमी टर्मिनलों के लिए एक्सपोर्ट करीब 20,000 से 21,500 यूएच प्रति टन की पेशकश कर रहे हैं। अब बाजार की नजर ब्लैक सी से यूक्रेन की सरसों सप्लाई पर है। तुर्की की ओर से रूस और यूक्रेन के बीच नागरिक जहाजों पर हमले रोकने की पहल से बाजार में फिलहाल उम्मीदें जग गई हैं। अगर सितंबर अक्टूबर में समुद्री एक्सपोर्ट दोबारा शुरू होता है तो यूक्रेन की सप्लाई बढ़ सकती है, लेकिन अगर समुद्री रास्ता बंद रहा तो किसान कम कीमतों पर बिक्री रोक सकते हैं और इससे यूक्रेन में सरसों की कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। तो कुल मिलाकर सरसों बाजार में इस वक्त कई फैक्टर्स आमने सामने आ गए हैं। यूरोप में जल संकट और कमजोर लॉजिस्टिक सप्लाई को टाइट कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन से समुद्री एक्सपोर्ट रुकना भी बाजार को सपोर्ट दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ कनाडा में अच्छी फसल की उम्मीद ग्लोबल सप्लाई पर दबाव डाल सकती है। अब सरसों बाजार की अगली दिशा यूरोप के जल स्तर, यूक्रेन के ब्लैक सी एक्सपोर्ट और कनाडा की फसल, इन तीनों बड़े फैक्टर्स पर निर्भर करेगी।